हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पेड़ भी आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी संवेदनाओं को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हैं चीज़ों को। जी हाँ, बिल्कुल साझा कर सकते हैं। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी लंबे ऊंचे चौड़े पेड़ हैं यहाँ पर। और कहने का मतलब ये है, जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में अपने भाव प्रकट करता है, अपने बातों को रखता है, उसी तरह से पेड़ भी हमसे बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपने भाव प्रकट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, ये आपको छोटे छोटे यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। और पीछे आपको बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष भी दिखाई दे रहे होंगे। ये आपस में बात कैसे करते हैं और अपने साथ में ये किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पान कराती है, दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है छाती पे लगा करके, उसी तरह से बड़े जो वृक्ष हैं, बड़े देखिए, बड़े जो ये वाले वृक्ष हैं, ये छोटे छोटे पेड़ों को, पौधों को रस प्रदान करते हैं जड़ों के माध्यम से। जो नीचे धरती में जड़ें हैं, उनके माध्यम से जो कलेक्ट रस है, जो उनका रस है, उसके माध्यम से वो वहाँ पर पहुँचाते हैं और इनको जिंदा रखते हैं। आप कहोगे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो एक साइंस है, एक विज्ञान है, लेकिन लोगों को इस चीज़ के विषय में जानकारी नहीं है। अब आप कहोगे कि जो पेड़ बीमार हो जाता है वो कैसा होता है। देखिए, मान के चलिए अगर जो पेड़ बीमार हो जाए तो वो दूसरे पेड़ को कैसे बताता है। देखिए, पेड़ के अंदर कभी कभी दीमक लग जाती है और सूख जाता है, कभी कभी कवक लग जाती है, फफूंद बोलते हैं जिसको। तो वो क्या करते हैं, जो रेडिएशन के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से ही क्या करते हैं, उस स्वस्थ जो पेड़ है, जो हरा भरा पेड़ है, वहाँ तक अपने विचारों को प्रकट करते हैं, मतलब कि अपनी बीमारी को वहाँ पर भेजते हैं। तो वो जो स्वस्थ पेड़ है वो समझ जाता है कि भाई वो पेड़ बीमार हो चुका है, मुझे सावधान होना चाहिए, मुझे अब अलर्ट हो जाना चाहिए। तो वो जो स्वस्थ पेड़ है वो क्या करता है, देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो भोजन प्राप्त करते हैं सारे के सारे पेड़, ठीक है। तो वो उसी मात्रा में सूर्य की किरणों से प्रकाश, मतलब कि क्या करता है, अवशोषित करता है, लेने लगता है उसी मात्रा में, कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे अंदर भी दीमक का प्रवेश ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने आप भी अटैचमेंट रखते हैं और बात करते हैं, हर बीमारी की बात रखते हैं, हर दुख सुख की बात रखते हैं। अब हमसे कैसे बात करते हैं, देखिए, जैसे मान करके चलिए कोई पेड़ ज़्यादा फलदार है और उस पर यदि आप ज़्यादा प्रहार करते हैं, उस पर यदि पत्थर मारते हैं, उस पर यदि लाठी का प्रयोग करते हैं, तो वो पेड़ दिनों दिन सूखने लगता है, मुरझा जाता है। उससे ये फील होता है कि वो बुरा मान गया है। यदि आपको पेड़ को फिर से स्वस्थ और हरा भरा करना है तो उसको पानी देना पड़ेगा, उसके साथ में बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए पुराने ज़माने में क्या होता था, ऋषि महर्षि साधु संत लोग पेड़ों के नीचे, बरगद के नीचे जाकर के तपस्या किया करते थे दोस्तों। अब एक चीज़ और बताऊं पेड़ों के विषय में मैं आपको। देखिए, जो पेड़ होते हैं ना, रात को सो जाते हैं। आप कहोगे रात को कैसे सो जाते हैं, इसलिए देखो, आपके जो पूर्वज होंगे, आपके जो बड़े मतलब कि दादा परदादा होंगे, वो मना करते होंगे रात को पेड़ों को ना छेड़ा जाए, उनके पास में ना जाया जाए। क्यों? क्योंकि प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश जब होता है तो ये पेड़ जीवित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये फिर से पुनः दिन का प्रारंभ करते हैं। लेकिन रात के समय वही पेड़ सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, सो जाते हैं। इसलिए रात को कभी भी पेड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या है कि कल्पनाएं इतनी हावी हो जाती है मनुष्य के ऊपर, वो पेड़ों को भूत का साया मानने लगते हैं कि रात को पेड़ों के पास मत जाना, भूत मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सो जाते हैं, अपनी सभी जड़ों को, अपने पत्तों को, टहनियों को, शाखाओं को सुषुप्ति अवस्था में लेकर के चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पेड़ हमसे बात करते हैं, हमें समझते हैं, हमें भी इनको समझने की आवश्यकता है। और अब संकल्प लेंगे आप कमेंट में कि हम कभी भी पेड़ों का नाश नहीं करेंगे, पेड़ों के साथ में हमेशा प्रेमवत व्यवहार करेंगे। आइए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मैं एक नए विचार को लेके आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।